Welcome. Today we are going to discuss about the Boltzmann factor. Let we have two energy states, n1 and not minus वन and not plus वन. अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं इस तरह से कि बीच में आपके पास कहीं पे एन नॉट होगा और उससे ऊपर जो है वो एन नॉट प्लस वन है और नीचे जो है वो एन नॉट माइनस वन है. सो नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. एंट्रोपी और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो है एस इज इक्वल्स टू के बीटा एल एन डब्ल्यू, जिसमें से के आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और डब्ल्यू आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. सो एस जो है वो एंट्रोपी है. वी ऑल्सो नोटेड कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर होती हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल डिवाइड बाय सम ऑफ दी पार्टिकल्स इन एवरी स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे एन आई जो है वो स्टेट वन के जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स हैं. सिमिलरली अगर इसको हम खोल के लिखें थोड़ा सा एलिब्रेट करके ओपन फॉर्म में, तो एन नॉट इज़ द पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर द फर्स्ट स्टेट, n1 is the second for the second, and n2 is the for the थर्ड वन. इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं. और सम ऑफ समीशन पाई का एक मीनिंग होता है कि ये जो सारे हैं ये सम नहीं हो रहे, प्लस नहीं हो रहे, ये माइनस हो रहे, वो सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर यहाँ पे सिग्मा होता तो आप क्या करते हैं, एन आई जो है वो एन वन प्लस एन टू करते हैं, यानी कि एन वन प्लस एन टू एन नॉट ये सारे सम हो रहे होते हैं. ओके, so now we have another relation. We have Helmholtz free energy. Helmholtz free energy हमें ये बताती है कि जिसको हम डी ए से डिनोट करते हैं, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी. एट इक्विलिब्रियम पर अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो तो हमारे पास ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है ये ज़ीरो की इक्वल होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता. So we get du minus TdS. ds is equals to du divided by dt. अगर आप इसको रीअरेंज कर लें. Now S1 is the entropy before excitation and S2 is the entropy after excitation. एक्साइटेशन से पहले और एक्साइटेशन के बाद हमारे पास दो हमने एंट्रोपीज़ ले ली. इनिशियली एन नॉट था, एक्साइटेशन से पहले हमारे पास कुछ कंडीशन अलग होगी और एक्साइटेशन के बाद हमारे पास कंडीशन अलग होगी. तो यहाँ पे देखते हैं एस वन के एल एन सिमिलरली जैसे फार्मूला ओपन होता है वैसे ही ओपन है. और अगर एक्साइटेशन के बाद देखें तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे एन नॉट जो होगा वो एन नॉट नहीं रहेगा, एन नॉट माइनस वन. ये एक्साइटेशन से पहले की बात हो रही है और एक्साइटेशन के बाद एन आई प्लस वन. ठीक है, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें से एक लेस हो जाएगा इनिशियल में से और फाइनल में एक ऐड हो जाएगा लास्ट वाले में. अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो S2 माइनस S1 है. और अब आप जो है ऊपर वाली दोनों रिलेशंस को इस तरह करके माइनस में रख सकते हैं. यहाँ से जो K है वो हम कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं और ln A माइनस ln B. कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ln A माइनस ln B जो कि बराबर होता है ln A डिवाइड बाई B के. सो दिस इज़ योर A एंड दिस वन इज़ B. तो A को आपने क्या रख दिया ऊपर नॉमिनेटर में और B को आपने डिनोमिनेटर में रख दिया. ठीक है, ये पूरा आपका A आ गया यहाँ से यहाँ तक और ये आपको B नज़र आ रहा है. जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो हमारी कुछ कैंसलेशंस हो जाएंगी. जो आपका n है वो n से कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 2 1 2. सिमिलरली 3 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. एन आई प्लस वन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट नहीं होंगे. ये वाले टर्म नहीं कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा और ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा. इन टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया, बाकी सब कैंसिल हो गए. अगर हम इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में लिखा हुआ है और नॉमिनेटर में भी 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी. तो ये इस तरह से ऊपर आ गई.
अब आपके पास फैक्टोरियल का मीनिंग देख लेते हैं। फैक्टोरियल का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है, अगर आप एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हो जाता है एन, n-1, n-2 अप टू सो ऑन, n-3, n-4, ठीक है, इस तरह ये चलता जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको इस तरह लिखें, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-1, हम ये चाहते हैं कि हम आगे ना शो करें, बस यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दें। बस एक कंडीशन है, हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे n की और n-1 की टर्म में फैक्टोरियल को लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो सिमिलरली ये जो ni है और ये जो n0 है, इस n0 को हमने क्या किया, n0 इंटू n0-1 फैक्टोरियल में लिख दिया। अब जब इस तरह से हमने इसको लिखा और ni फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखा तो यहाँ पे और ni, अब सिमिलरली n+1 हो अगर आपके पास, तो n+1 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं कि n+1 जैसे कि उसमें से -1 एक निकाल दें, फिर उसके बाद n+1 -2, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं, ये चीज़ ना लिखूं तो खाली n लिखूं, सही है। फिर उसके बाद n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन, ठीक है, इस तरह से जा सकता है ये। तो मैंने क्या किया कि ये जो n+1 फैक्टोरियल था इसको लिखा n+1 इंटू ni फैक्टोरियल, ni+1 इंटू ni फैक्टोरियल। सो अब यहाँ से ni फैक्टोरियल कैंसिल, n0-1 n0-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट में क्या बचा, n0 डिवाइड बाई ni+1। एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं फॉर हायर n। अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो तो इस 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे। कैसे, लेट्स से कि आपके पास n+1 है, n की वैल्यू हम ले लेते हैं 10,000, ठीक है। अब 10,000 में +1 करते हैं तो ये हो जाता है 10,001, ठीक है। अब 10,001 10,000 + 1, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो हम इसको कह दें कि ये जो है वो n में अगर +1 भी कर दें तब भी वो तकरीबन n ही रहेगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसलिए ये वाला 1 हमने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे बन गया n0 डिवाइड बाई ni। अच्छा, अगर हम इसको ni डिवाइड बाई n0 की फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं, क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में आ जाएगा और जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जस्ट आपके पास पावर इन्वर्स हो जाएंगी, तो ओवरऑल पावर जो है वो इन्वर्स हो गई। तो मैं आपको इस तरह से अगर समझा दूँ कि अगर नीचे 1/x लिखा हुआ है तो 1/x जो है ऊपर जाके क्या हो जाता है, x पावर -1, और अगर कोई चीज़ ऊपर लिखी हुई है नीचे जाके क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, -1। अगर ये दोनों के साथ होगा तो फिर ये पावर क्या हो जाएगी, होल में। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गई। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जो पावर में लिखा होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, तो ये जो माइनस है इसको आपने पहले लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ड्राइव की थी वो इक्वेशन कुछ इस तरह थी कि डी एस इज इक्वल्स टू ई आई डिवाइड बाई टी। ये जो डी एस इज इक्वल्स टू ई आई डिवाइड बाई टी था, और यहाँ पे डी एस इज इक्वल्स टू के एल एन ई आई एन आई डिवाइड बाई एन नॉट है। इन दोनों को कंपेयर कर लें अगर हम, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, ये कह लें कि ये वैल्यू आपने यहाँ पे लाके पुट कर दी, तो ये वैल्यू आपने यहाँ लिखी, तो ये किसके बराबर हो गई, एन आई डिवाइड बाई टी के। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा एल एन एन आई डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी। अगर हम इसके दोनों बोथ साइड जो है वो एक्सपोनेंशियल ले लें तो इधर एक्सपोनेंशियल एल एन के साथ आ जाएगा और इधर एन आई डिवाइड बाई एन नॉट, और ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाएगा। तो एल एन जो है वो एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल एन एल को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाता है एन आई डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू ई पावर एप्सिलॉन आई डिवाइड बाई kt, and finally we will get ni is equals to n naught ei divided by kt, which is the Boltzmann distribution law. There are two special cases. अगर स्पेशल केसेस की बात करें तो ए t is equals to 0, t is equals to 0 पर हमारे पास ni की वैल्यू क्या होगी, ए t is equals to 0 अगर आप यहाँ पे 0 रख दें, kt की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। और इन्फिनिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये आप लिख देंगे इसको एन नॉट 1 डिवाइड बाई ई पावर इन्फिनिटी, पावर जो है वो प्लस में कर दी हमने। ई के ऊपर अगर इन्फिनिटी हो, हायर वैल्यू हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी इन्फिनिटी इनफाइनाइट आएगा। सो 1/infinity आ गया, एंड 1/infinity इज इक्वल्स टू 0, तो फाइनली वी गेट एन आई इज इक्वल्स टू 0।
अनदर केस इज इफ़ टी टेंस टू इन्फिनिटी, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो, वो टेम्परेचर बहुत लो था, फॉर द लो टेम्परेचर ऊपर केस देखा हमने, नाउ दी फॉर द हायर टेम्परेचर। सो अगर हायर टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी रख दें, एंड देन जो है ई पावर माइनस ज़ीरो is equals to e power 0 and not, or anything power 0 is equals to 1, so you will get ni is equals to n naught. So these are the two special cases. तो इस तरह से हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ और होती हैं जो कि फर्मी ड्राक और बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो है हम डिस्कस करते हैं फॉर द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्यूरी है यहाँ पे किसी किसी स्टेप के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।